डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया, तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। ये फैसला हाईकमांड का होता है, तब भी था, आज भी है, और हाईकमांड हमारा इसमें उनका लास्ट वर्ड होता है। और हम सभी लोग, चाहे कभी कोई फैसला हो, इसमें व्यक्तिगत बातों में नहीं जाकर हम एक संगठन का हिस्सा हैं, और जो भी फैसला हाईकमांड करता है वो सबको हमेशा हम सबको मान्य होना चाहिए और होता है। मैं नई टीम को, नए अध्यक्ष बने हैं उदय भान जी, और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं 4, उन सबको मैं बधाई भी देती हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी देती हूँ। आने वाले समय में मैं खुद कांग्रेस पार्टी की पहले सिपाही हूँ, उसके बाद नेतागिरी आती है। एज अ ट्रू सोल्जर हम कांग्रेस पार्टी की सेवा पहले भी करते रहे, आगे भी करें। मैडम, और हाई कमांड में मेरी पूरी आस्था है उनके हर फैसले पर। मैडम, क्या पंजाब में मिली हार के बाद ये फेरबदल को आप देख रहे हैं? देखो, फेरबदल होते रहते हैं, सिर्फ हार या जीत की बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि समय समय के साथ बदलाव आने भी चाहिए। मैंने थोड़ा एक बार वहाँ हिंट करना शुरू किया था, फिर मैंने कहा चलो जो भी, चेंज शुड ऑलवेज बी देयर। अगर चेंज नहीं होगा तो एक ही उससे बात नहीं बनती है। चेंज आए, चाहे हार हो या जीत हो, पार्टी को तो लोगों के साथ एक डायनामिज्म दिखाना पड़ेगा। मैडम, क्या पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है? देखो, गुटबाजी मीडिया हर बार 2.5 साल से मेरे से ये सवाल पूछता रहा है, तो कांग्रेस की काफी नहीं, क्योंकि उसके आप ये उसको दो बातें बोलते कि ये हुड्डा ग्रुप हो गया, ये शैलजा ग्रुप। अब ये देखो, इस तरह की चीजें मीडिया में ही निकलेंगी, हमारे तो क्या आपस में। पर कांग्रेस आता है, लेकिन आपकी स्माइल के बाद में हम थोड़ा पूछ नहीं पाते, क्योंकि आप नेचुरली उसको ले जाते हैं। हम पूछना चाहते हैं थोड़ा एग्रेसिव वे में, आप स्माइल करते हैं। आई कैन नॉट बी एग्रेसिव एक्सेप्ट जिसको अपोज करना है, हमने सरकार की गलत नीतियों को अपोज करना है, उसमें मैं एग्रेसिव हो सकती हूँ, वरना मैं किस चीज में। अभी अशोक तंवर जी आए थे जो पहले कांग्रेस में थे, तो उन्होंने भी ये सरासरी आरोप लगाया था स्टेज से कि कांग्रेस में काफी गुटबाजी है, जिसके बाद वो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले कांग्रेस में थे। वो तो मैम सरासर आपके ऊपर बोलते हैं कि मैडम ही वाज नॉट इन कांग्रेस। हाँ, फिर तो देखो, कोई भी किसी पे भी टिप्पणी कर सकता है, उनके अपने विचार होते हैं। हमको अपनी पार्टी के लिए काम करना है, अपने संगठन के लिए। महंगाई आज सोनिया गांधी जी से आप मिले, उनसे मुलाकात की और आपने रेजिग्नेशन की पेशकश की, ऐसी बातचीत कही जा रही है, तो बाद में आप इस बात से मुकरे क्यों फिर? देखो, ना मैंने कुछ कहा, ना मैंने मुकरा, ना मैंने ये बात कही, ना मैंने मुकरे। ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, हाईकमांड का। और सोनिया गांधी जी से मैं एक बार नहीं, मैं कई बार मिलती रही हूँ और मिलती रहूंगी। कब क्या बातचीत होती है वो सार्वजनिक नहीं हुआ करती। अब ये चीजें, जैसे मैंने कहा, ये चीजें बाहर के लिए नहीं होती हैं, ये पार्टी का अंदर का मामला होता है, और उसको हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। महंगाई पूरे प्रदेश में पूरे जोरों शोरों से चल रही है। अगर बात करें तो कहते हैं कि फुली फ्लैश तरीके से हरियाणा में आएगी। क्या ये प्रदेश अध्यक्ष को चेंज करने का फैसला सही ठहराया जाएगा, या कहीं ऐसा ना हो कि इनको उल्टे पैर वापस आना पड़े? देखो, मैं ये समझती हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष का भी जो टेन्योर होता है वो लिमिटेड होना चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि कई साल चलते हैं, वो ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट हेल्थ हमारे लेवल पे। हमारे टाइम पीरियड क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, हम कई बार फिर कंटिन्यू कर जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पार्टी में डायनामिज्म तभी होगा जब हम इन पदों को किसी गोल के साथ ना जोड़कर केवल पार्टी को मजबूत करने के साथ रखें तो बेहतर हो। मैडम, महंगाई जो है प्रदेश में पूरे जोरों पे चल रही है। एक सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आपकी जो पार्टी है वो विरोधी पार्टी का पूरा काम नहीं कर पा रही है। क्या वजह है कि सरकार को आप महंगाई के मुद्दे पर नहीं घेर पा रहे हैं? ऐसा नहीं है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ इस बात पर। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को एक बार नहीं, बार बार उठाया है, और हम उठाते रहेंगे। हमने हर लेवल पर इसको उठाया, चाहे ज़िला लेवल हो, चाहे नीचे हो, चाहे धरने जुलूस हो, चाहे
चंडीगढ़ में हेडक्वार्टर्स पर हो, हर जगह हमने उठाया है। और मीडिया के माध्यम से, बल्कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मीडिया के साथियों का कि हमारी बात को उन्होंने दिखाया भी। तो ये समय समय पर हम करते रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो हर नागरिक के जीवन को छू रहा है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार करके बैठ गए हैं और वो बात खत्म, इसको करते रहेंगे। कर्मचारियों की मैडम एक काफी जीरो टॉलरेंस बड़ी भ्रष्टाचार रहेगा, ये सब रहेगा, ऐसे रहेगा, बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं। मेरा पूरा सवाल एक बार सुने आप। हिसार में भी बात करें, पूरे हरियाणा में लूटपाट, चोरी, डकैती सब कुछ हो रहा है मैम, कांग्रेस फिर भी कुछ नहीं कर रही है। मैं आपको एक विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है, जनता की आवाज होती है। एक और उदाहरण देना चाहूंगी। ये सरकार के लिए शर्म की बात है कि उनके अपनी पार्टी के मेयर, हिसार के मेयर ने कहा है, जो मुझे मालूम पड़ा, कि पहले 300 रुपया लगता था रजिस्ट्री का, इंतकाल का जी। और आज के दिन 15,000 से 20,000 लगता है। ये उनके अपने मेयर ने कहा जाता है कि कहा है। लाख भी लगते हैं। अब ये आपने और बात बता दी, तो आप समझ नहीं, हम तो ये लीजिए, सवाल करते हैं। आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार कितने व्यापक रूप से फैला हुआ है। इस बात को हम जब कहते हैं तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी तो ऐसे ही बोलती है, उनके अपने मेयर बोल रहे हैं, आम नागरिक बोल रहा है। आम नागरिक की पीड़ा को ये सरकार समझ नहीं रही है। समय आएगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, जब समय आएगा लोकतंत्र में जो नागरिक है, वोटर है, वो अपनी जो मार देता है वो वोट से देता है, समय पर देगा। लेकिन तब तक ये आपका और हमारा दायित्व है कि हम इन बातों को उठाते रहें और हम इसके खिलाफ एक जन मुहिम चलाते रहें और कांग्रेस पार्टी करें। मैडम कर्मचारियों की मैडम एक पुरानी पेंशन की काफी समय से एक मांग चली आ रही है। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की एक मांग काफी चली आ रही है, कई राज्यों में लग भी गई है मैडम, तो उसके बारे में हरियाणा में आप क्या कहेंगे? राजस्थान ने कहा है, राजस्थान ने इसके बारे में पुरानी पेंशन स्कीम का, और हमारा भी वायदा है कि हम भी इसको करें। क्या आपकी सरकार 2024 में आती है तो आप पुरानी पेंशन को आप लागू करेंगे? जी। पार्टी में रहेंगे या पार्टी छोड़ने पर विचार करेंगे? कौन? आप कौन? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा को अगर प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया तो कहीं ना कहीं उसमें फोर्सफुली हटाया अब गया। ये ना देखो, कम से कम आप लोग ऐसा ना करो, क्योंकि आप हिसार के हो। कारण है, आपने मुझे जानना चाहिए। बाहर के कोई कहे ना तो मैं कह सकती हूँ कि उनको समझ नहीं है मेरी। आप हिसार के हो, आपको समझना चाहिए, मेरा खून समझना चाहिए। कांग्रेसी खून है, कांग्रेसी खून कहीं नहीं जाता। जनता को कहीं ना कहीं ये बात तो पता चल रही है कि कांग्रेस में कुछ चलिए बातें मैडम, तो है। बुलडोजर पे बात कर लेते हैं। बुलडोजर पे, यूपी के अंदर बुलडोजर, जब से यूपी के अंदर सरकार बनी है बीजेपी की, बुलडोजर की स्पीड है वो तेज देखो, होगी। इनकी दमन की राजनीति है और जिस तरह से सिलेक्टिव ढंग से ये कर रहे हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट को इसके बीच में आना पड़ा। दिल्ली में भी आपने देखा। हमको किसी भी चीज़ को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए और जो गलत है वो गलत है, वहाँ पर करें, वहाँ पर उसमें पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। एक आखिरी सवाल मैम, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? किसको? जो प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, क्या कांग्रेस में अभी भी और कोई फेरबदल बड़ा बाकी है? क्योंकि बहुत समय से बातचीत चल रही थी। हाँ, ये तो ठीक है आपकी बात। ये तो जो भी चल रहा था, चलो बाद में कभी उस पर और ज्यादा हम डिटेल में कर लेंगे बात। 2024 के चुनाव के लिए क्या लेकिन तैयारी है मैडम ये तो आपकी? अब डिसीजन हुआ है, फैसला हुआ है। जैसा मैंने कहा, हाईकमांड का प्रेरोगेटिव है, हाईकमांड का फैसला होता है ये, और हम सबको कांग्रेस पार्टी के सिपाही होने के नाते हम सबको उनका हर फैसला मानना चाहिए। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।